नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं पिथौरागढ़ जिले के छारछुम इलाके में खड़ा हूं, जो भारत और नेपाल का सीमा है, और मैं एक तरह से सीमा पे ही खड़ा हूं। ये जो इलाका है वो नेपाल का इलाका है। यहाँ पे सड़क बनाने का काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम क्यों चल रहा है? और ये सड़क बनाने का काम उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किया जा रहा है नेपाल में, जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से सीमा में जाकर, दूसरे देश की सीमा में जाकर पीडब्ल्यूडी बना रहा है। और ये इसलिए बना रहा है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से आज़ादी के बाद पहली बार पिथौरागढ़ जिले में, या बल्कि उत्तराखंड में, भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए ये पुल बन के तैयार हो चुका है। ये छारछुम पुल है, लगभग 110 मीटर लंबा है। और ये पुल जो बन के तैयार है, लेकिन नेपाल की ओर से जो सड़क बनने का काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। और ये काम अभी उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसमें अप्रोच रोड बननी है, लगभग 200 मीटर एक तरफ बनना है और दूसरी तरफ 110 मीटर बनना है अप्रोच रोड। ये काम प्रगति पे है और बताया जा रहा है कि आने वाले साल में 2025 में ये अप्रोच रोड जब बन के तैयार हो जाएगा, तब इस पुल का शुभारंभ किया जाएगा। और इस पुल के बारे में जो स्थानीय इंजीनियर हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। लेकिन ये आज़ादी के बाद पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए उत्तराखंड में ये पहला पुल बन के तैयार हुआ है। इससे पहले आज तक कोई, जितने भी पुल हैं वो झूला पुल हैं, कोई भी मोटर मार्ग के लिए नहीं है। ये 2 लेन का है और इसके लिए पैदल मार्ग के लिए अलग से व्यवस्था है। और इसके लिए साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ पे तैनात हो गई। एसएसबी के जवान भारत की सीमा की ओर उधर तैनात हैं और इधर नेपाल पुलिस तैनात है, ताकि अवैध गतिविधियां न हो पाए। हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ के जो स्थानीय इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के, इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए कि ये पुल के बारे में क्या खासियत है और कितने दिन में ये पुल बन के तैयार हुआ है? ये पुल हमारा 2 साल हो गए, 2 साल में। अच्छा। हाँ, और ये 110 मीटर स्पान का है। हाँ। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहला पुल है ये, जो भारत और नेपाल में मोटरेबल ब्रिज है। अच्छा। तो और बेसिकली इसमें 2 लेन मोटर। अच्छा, 2 लेन है ना? 2 लेन मोटर और ब्रिज है। पैदल यात्रियों के लिए अलग से दोनों हाँ, तरफ बनाया गया है। पैदल जाने आने के लिए हमने दोनों साइड जो है रेल वो लगा रहे हैं, फुटपाथ बनाया गया है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि ये जो बन के तैयार हो गया है, इसमें स्ट्रीट लाइट और ये इसकी और क्या-क्या स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है, और क्या-क्या इसकी खासियत है? कैमरे लगाए गए हैं? इसमें और भी अभी जो होना है इसके बाद, इसमें चौकियाँ बननी हैं। एसएसबी की चौकियाँ बननी, पूरा जो सिक्योरिटी से सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से बनना है पूरा। ये पूरा बनेंगी, चौकियाँ बनेंगी, रेजिस्टेंस बनने हैं आर्मी एसएसबी के, और ये चीज़ें होनी है। ये तो और काम बचा हुआ है। तो ये कब तक है उम्मीद कि ये बन के तैयार हो जाएगा? बस इस समय जल्दी 2025 तक काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। 2025 तक। और ये जो अप्रोच रोड है ये कब तक बनने का? अप्रोच सर अभी इसकी डीपीआर गई हुई है। नेपाल की जो अप्रोच? हाँ, नेपाल साइड की जो डीपीआर थी, एक्स्ट्रा जो काम बढ़ गया हमारे लिए, तो इसमें हमने डीपीआर बना के भेजा हुआ है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आए थे तो उनको क्लियर रिमूव कर दिया गया है। तो अब देखते हैं जल्दी से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा स्वीकृत होने पे। क्या उम्मीद है कि 2025 में अप्रोच रोड बन के तैयार हो जाएगा? क्या ये पुल का शुभारंभ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसी ये डीपीआर सेंक्शन होती है तो हम इसमें काम तुरंत शुरू कर देंगे और जल्दी से जल्दी जो है पुल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पुल के बनने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि भारत और नेपाल और करीब आएंगे, और ये पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक ये एकमात्र पुल, ऐसा पुल होगा जो 2 देशों को जोड़ने का काम करेगा। इससे सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि भारत के लोग नेपाल आसानी से जा सकेंगे, और नेपाल के लोग, चूँकि नेपाल एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, वहाँ के लोग 4 धाम यात्रा आते हैं उत्तराखंड के, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री जाते हैं। तो उनके लिए अब अपने वाहनों से 4 धाम यात्रा करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो छारछुम पुल बन रहा है उसके लिए जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या क्या काम होना है, और ये काम कब तक पूरा होने की संभावना है?
ये सर इसमें जो प्लानिंग करी गई थी, इस पे जो है पहले एसएसबी की है, एसएसबी है, कस्टम है, आईबी है, पुलिस है, पीडब्ल्यूडी का भी एक बनेगा, मेंटेनेंस का बनेगा और फॉरेस्ट का है। ये इतनी चौकियां हैं और लगभग इधर की जो है धारचूला की तरफ जो है एक पार्किंग का भी है, जिसका भी जो है हमने इसका भी डीपीआर तैयार करेंगे, डिजाइन और ड्राइंग करा करके तैयार करवाएंगे इसको। ये जो चौकियां बननी है क्या उसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है? हाँ, इसका हमने एक टेंटेटिव डीपीआर तैयार करी थी, पर डिटेल्ड के लिए थोड़ा सा अभी वो बताएं कब, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि प्लानिंग ये हो रही थी कि कब एरिया हमारे पास एक्चुअली में अवेलेबल कम था, तो अभी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे किसको कितना चाहिए। अपने जैसे एसएसबी है तो अपनी रिक्वायरमेंट देगा और फॉरेस्ट अपनी रिक्वायरमेंट देगा कि भैया हमें इतनी चाहिए, आईबी वाला अपनी रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे इतना चाहिए, इतनी जगह चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हम ये करेंगे। तो ये जो चौकियां हैं और डीपीआर बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लगभग कितने महीने का समय लगने की संभावना है? बट एक टेंटेटिव कॉस्ट निकाल करके फिर हम जो है उसको भेजेंगे, जैसे स्वीकृत होता है फिर उसमें और फिर डीपीआर के लिए फिर डिटेल के लिए करेंगे इसके लिए आगे। अच्छा, तो क्या ये हम यहाँ पे जो इनके रेजिडेंस की भी बनना है और अलग से इसके लिए भी डीपीआर जाएगी? हाँ, इसके लिए भी डीपीआर जाएगी। अभी जो है राजस्व ने हमें जो है तहसील प्रशासन ने करीब 2000 स्क्वायर मीटर जगह अवेलेबल कराई है, तो उस पर जो है रेजिस्टेंस बनने हैं और ये चीज़ें अभी जो है उसको फाइनल करेंगे। तो क्या पुल का उद्घाटन तो तभी संभव होगा जब ये जो पूरा डिटेल्ड ये चौकियां बन जाए, इनकम ये जो कस्टम के लिए, आईबी के लिए या पुलिस के लिए या फॉरेस्ट के लिए, उसके बाद ही तो पुल शुरू हो पाएगा या उससे पहले भी पुल शुरू हो सकता है? पुल सर उसमें क्या था, जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी का जो वर्क था वो हमारा ब्रिज तक था, ब्रिज था, अप्रोच थी जो जो हमारे उसमें था। बाकी जो और एक्स्ट्रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं था, और अभी उसके बाद जैसा जैसा आदेश आएगा वैसे हम कराएंगे। नहीं, तो ये जो काम है वो क्या कोई और एजेंसी कर रही है या पीडब्ल्यूडी को ही करना है? अब ये अभी सर हम इसके बारे में बता नहीं सकते कि किसको देते हैं, और इसे ठीक बता है, दें कि पीडब्ल्यूडी को ही देंगे, लग रहा है पीडब्ल्यूडी को ही देंगे। अब जिसको देते हैं साहब काम करने के ये लिए, सरकार के ऊपर ये निर्भर हाँ गवर्नमेंट के ऊपर है किसको देते हैं काम। ठीक तो राइट। शुक्रिया आपका। छारछुम को लेकर क्या स्टेटस है? अभी आपने अभी दौरा किया था वहाँ पे। छारछुम का जो ये एक तरह से कहेंगे आप कस्बा मान लीजिए इसको, जिसपे कि एक ब्रिज प्रस्तावित था काली के अलोंग, और ये 110 मीटर इसका स्पैन है, 32 करोड़ के आसपास लागत है, पीडब्ल्यूडी इसको बना रही है। इसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग लगातार रही और बहुत तेज़ी से इसमें काम हुआ है। और इसमें अबटमेंट्स का पूरा काम हो गया है, सुपर स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। सुपर स्ट्रक्चर में कुछ डेक का काम इसमें बाकी है, और नेपाल साइड में नेपाल की ओर से कुछ इस तरह की डिमांड थी कि वहाँ पे जो उनका हाईवे है उसमें थोड़ा सा लैंड वहाँ पे उनके पास कम है, तो वो चाह रहे थे इसको एलिवेट करके एकदम हाईवे से टच कर दें ताकि जो बाकी लैंड है उस पर अन्य काम हम कर सकें। इंडियन साइड में क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा एक तरह से कनेक्टिविटी का पहली बार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का नेपाल से हो जाएगी। वर्तमान में भी धारचूला और दारचूला में लोग आते जाते हैं, पुराना एक ब्रिज काली के ऊपर जो पैदल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़, और आप जानते हैं यहाँ पे तो इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादियाँ वहाँ पे होती हैं और वहाँ की शादियाँ भी यहाँ पे होती हैं, लोग आते जाते वैसे भी रहते हैं। उस लिहाज से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसमें इंडियन साइड में हमें कुछ एलाइड फैसिलिटीज़ बनानी है, जैसे यहाँ पे एसएसबी रहेगी या कस्टम्स रहेगा, पुलिस की चौकी रहेगी। उसके लिए लैंड जब मेरा दौरा हुआ था तो हमने चिन्हित की थी, और उन सब डेवलपमेंट्स में क्योंकि ब्रिज में कवर्ड नहीं है, उसका हम डिमांड उत्तराखंड सरकार से कर रहे हैं और उसको भी जल्दी कार्यान्वित करेंगे। कब तक इसका लोकार्पण हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा? इसमें काम तो ज़्यादा बाकी नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिज का काम पूरा ही हो गया है। केवल जो कुछ चीज़ें थी जो मतलब यहाँ से बात हुई होगी, यहाँ पे जो बीच में मीटिंग हुई थी यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल, जिसमें कि एमईए भी यहाँ पे, इसमें एमईए की ओर से भी पार्टिसिपेशन हुआ था। उसमें जो फिलिंग का काम है, मुझे लगता है इसमें अभी थोड़ा धनराशि की और आवश्यकता है। डीपीआर में संशोधन हुआ है, तो मुझे लगता है 4-5 महीने और लगने चाहिए। ये छारछुम जो पुल बन रहा है भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए, इसकी लागत लगभग 32 करोड़ रुपए है, और इसमें नेपाल का एक तरफ का अप्रोच रोड भी शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ जो अप्रोच रोड है इसके लिए नए सिरे से डीपीआर बनाकर उत्तराखंड सरकार को भेजा गया है, और डीपीआर अप्रूवल होने के बाद, शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भी रोड बन के तैयार हो जाएगी। ये रोड जो है नेपाल में है, चूँकि भारत और नेपाल के यहाँ पे नेपाल के राजदूत आए थे, उनके सहमति के बाद ये रोड बनने की
अप्रोच रोड बनाने की बात हो रही है भारत की तर्ज पे। दोनों तरफ जिस तरह से भारत में सड़कें हैं, उसी तरह नेपाल सरकार की ओर से ये अनुरोध किया गया था कि हमारे तरफ भी अप्रोच रोड बना के दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को आने और जाने में आसानी हो सके। छारछुम से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।